यूपी में नजूल लैंड को लेकर के अब नया विवाद शुरू हो गया है। यूपी की सरकार जहां अपने ही विधायकों के चलते फंस गई है, वहीं अब विपक्ष की तरफ से भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नजूल लैंड के मामले को पूरी तरह से घर उजाड़ने वाला करार दे दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा ये मांग की है कि अमानवीय नजूल लैंड बिल को हमेशा के लिए वापस होना चाहिए। दरअसल शुक्रवार को उन्होंने ये मांग करते हुए ये कहा है कि इसे हमेशा के लिए वापस ले लेना चाहिए। समाजवादी प्रमुख ने एक एक्सपर्ट ट्वीट किया और उस ट्वीट पर बाकायदा एक वीडियो भी डाला। पोस्ट में उन्होंने लिखा, नजूल लैंड का मामला पूरी तरह से घर उजाड़ने का फैसला है, क्योंकि बुलडोजर हर घर पर नहीं चल सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी घर परिवार वालों के खिलाफ है। जनता को दुख देकर बीजेपी वालों को खुशी मिलती है। जब से बीजेपी आई है, जनता रोजी रोटी रोजगार के लिए भटक रही है और अब भाजपाई मकान भी छीनना चाहते हैं। सपा प्रमुख ने सवाल उठाया है कि कुछ लोगों के पास 2 जगहों का विकल्प है और हर एक उनके जैसा नहीं है। बसे बसाए घर उजाड़कर बीजेपी वालों को क्या मिलेगा? क्या भूमाफियाओं के लिए बीजेपी जनता को बेघर कर देगी? इसके अलावा समाजवादी पार्टी नेता ने यह भी कहा है कि अगर बीजेपी को लगता है कि उनका यह फैसला सही है, तो हम डंके की चोट पर चुनौती देते हुए कहते हैं, अगर हिम्मत है तो इसे पूरे देश में लागू करके दिखाएं, क्योंकि नजूल लैंड केवल यूपी में ही नहीं है, पूरे देश में है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की यह मांग है कि अमानवीय नजूल जमीन विधेयक हमेशा के लिए वापस हो जाए। आपको बता दें कि यूपी की विधानसभा में इसी बुधवार को यूपी नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक पारित किया गया था, लेकिन गुरुवार को विधान परिषद में मंजूरी नहीं मिली और सत्ता पक्ष के सदस्यों के प्रस्ताव पर ही इस सदन की प्रवर समिति के पास इसको बाकायदा भेजना पड़ा। विधानसभा में अब ये माना जा रहा है कि ये बिल अटक गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अब राजनीति तेज हो गई है। विधानसभा में बुधवार को पारित किए जाने से पहले इस पर सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने इसमें संशोधन की जरूरत बताई थी। हालांकि बाद में इसे ध्वनिमत से पारित करा दिया गया, लेकिन बाद में विधेयक का उन्हीं के विधायकों ने विरोध कर दिया। इस विधेयक को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई सदस्य लगातार इस पर असंतोष जाहिर कर रहे हैं। यूपी की सरकार और संगठन के बीच में अब इसको लेकर के भी एक तरह से कलह सामने आ रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी इसका विरोध किया है। इसीलिए शायद ये कहना सही नहीं है कि भले ही दिल्ली दरबार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव का आला कमान के साथ मीटिंग के बाद जरूरी तौर पर सब ठीक ठाक लग रहा हो, लेकिन अंदरूनी कलह ऐसे बिल आने और इस पर पूरी तैयारी न होने से एक तरह से सामने आती नजर आ रही है। और इस बात को एक बार फिर से ज्यादा बल मिल गया है कि नजूल लैंड बिल पर पार्टी अपने आप में ही और सरकार एक मत नहीं। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने विधानसभा में लैंड बिल जरूर पेश किया, विधानसभा में तो इसे पास करा लिया गया, लेकिन विधानमंडल में पहले से तैयारी न होने के चलते विधान परिषद में जाकर के अटक गया। इसको लेकर बड़ी बात यह है कि इसके खिलाफ न केवल सत्ता पक्ष है, बल्कि बीजेपी के ही कुछ विधायक नजर आ रहे हैं, जिनमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विधान परिषद में इस बिल को प्रवर समिति भेजने की मांग कर दी, जिसे बाद में भेजा भी गया। क्या कुछ कहा है भूपेंद्र चौधरी ने, सुनिए। और समय परिषद की एक निश्चित समय सीमा होने के कारण सत्र की इसे प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें और व्यापक रूप से विचार विमर्श करके सुझाव, बिल के सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाए और फिर आगे उसे पारित किया जाए। तो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में ये निर्णय हुआ है और सभी सदस्यों को ये अधिकार है कि वो अपनी बात, अपने सुझाव सदन में सभी बिल के संबंध में रख सकते हैं। आपने भी विधान परिषद में इसमें सुझाव रखा, सुझाव दिया, उसके बाद विपक्ष के भी लोगों का ने तमाम इस पे बिल को लेकर राजनीति करी, उस पर कहा कि ये आम लोगों के विरोध में है, गरीबों के विरोध में है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ये जनहित से जुड़ा विषय है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार जनता से के हितों के लिए हम लोग संकल्पित हैं और ये तय हुआ कि भाई बातचीत करके आपस में उन सारे पहलुओं पर और एक बार विचार किया जाए और ऐसा कोई निर्णय ना हो जिससे जनता के लिए नुकसान हो, कोई असहज स्थिति का सामना करना पड़े। और ये पूर्व में भी होते रहे हैं,
विधानसभा में, विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश में 2 सदन व्यवस्था है, तो विधान परिषद में इस तरह की व्यवस्था है कि विचार विमर्श का एक माध्यम है और विचार विमर्श स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। आप लोगों के सुझाव के अनुसार कौन सी ऐसे पॉइंटर्स हैं जिस पे सुझाव या जिस पे राय मशवरे की जरूरत पड़ी कि प्रसार समिति को, कौन से ऐसे, क्या कोई लूपहोल है या कोई चीज है जिसको और बेटर किया जा सकता है ताकि जो आप लोगों का मिशन है देश की और विकास के वो लेके? वो तो जब डिस्कशन होगा उसमें। अभी माननीय सभापति जी ने, विधान परिषद के सभापति ने प्रवर समिति को दिया है, 2 महीने का समय तय किया। वो समिति के सदस्यों के नाम माननीय सभापति जी तय करेंगे और वो सब लोग उसमें मिल बैठकर बातचीत करके उन सारे पहलुओं का आकलन करेंगे और जनता के हित में, देश प्रदेश के हित में जो जो विषय होंगे वो सुझाव समिति माननीय सभापति के सम्मुख रखेगी। समाजवादी पार्टी हो या और कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने अभी विधानसभा में काफी इसको लेके हंगामा किया कि ये जो बिल है इसके लिए वेल में भी वो लोग चले गए थे, इसका विरोध किया। उसके बाद उनके अलावा जो घटक दल के नेता हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, उन्होंने भी कहा है इसमें अधिकारियों की बात सुनी गई, उन्होंने भी कुछ कहा है कि इसमें इसको देखना चाहिए, इसमें सुझाव की जरूरत है। नहीं, सभी लोग हमारे जो एनडीए का हिस्सा है, सभी मान्य सदस्य विधान परिषद में उपस्थित थे और सबने ध्वनि मत से, सहमति से इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का पर अपनी सहमति दी है और माननीय सभापति जी ने प्रवर समिति को सौंपा है। 2 महीने का समय दिया है, सदस्यों के नाम वो तय करेंगे, तो इसमें व्यापक रूप से समिति विचार विमर्श करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। इसके अलावा बीजेपी विधायक भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बिल के हर मामले को लेकर के कदम ताल करते नजर आ रहे हों, इसके अलावा उनके सहयोग सरकार में न शामिल विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी इस नजूल बिल विधेयक के विरोध में खड़े नजर आए। उन्होंने भी कह दिया है ये बिल ठीक नहीं है, ये जनता के खिलाफ बिल है। नजूल पे जो विधेयक आया है उसका हम लोगों ने विरोध किया है क्योंकि ये जनता के हित में नहीं है। लोग बेदखल होंगे, उनके घर द्वार छूटेंगे, तो देखिए आगे क्या होता है। कहा गया है कुछ उसमें सुधार करने के। इस विरोध के बाद विधानसभा में पास होने के बावजूद विधान परिषद में जाकर नजूल बिल अटक गया है और अब इसको लेकर सरकार कोई निर्णय ले पाएगी। प्रवर समिति की रिपोर्ट 2 महीने बाद क्या आएगी ये देखना जरूरी होगा, लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि क्या सरकार अब इस बिल के विरोध के बावजूद भी क्या अब दोबारा लाने की हिम्मत कर पाएगी। क्या योगी सरकार का यह बिल उनके लिए ही गले की फांस बन गया है। दरअसल योगी कैबिनेट में बुधवार को नजूल बिल विधेयक को मंजूरी मिली। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में इस बिल को पेश किया। इसके बाद से ही विपक्ष के साथ साथ सत्ता दल के विधायक भी खिलाफ हो गए। फिलहाल ये विधेयक कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन राजनीति अब गर्म हो गई। देखना होगा प्रवर समिति इस पर क्या निर्णय लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।